शिव पुराण कैसे आपको दरिद्रता से मुक्ति दिला सकता है और आपको पूर्व जन्म के पापों से मुक्त कर सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, देखिए, भगवान शिव कितने भोले हैं, इसका कोई प्रमाण क्या देगा। एक साधुकड़ी कथा है, साधु लोगों के मुंह से सुना गया है कि एक आदमी बड़ा गरीब था और वो चोरी करके अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन उसका कहीं चोरी में हाथ नहीं जमा और वो काफ़ी भूखा था। उसको लगा कि अब क्या करूं, तो रात में उसे सूझा कि यहाँ एक शिव मंदिर है, उसी में चलते हैं। जो शिव मंदिर में घंटा होगा, पूजा की थाली होगी, उसी को चुरा लेते हैं और चुरा कर बेच करके उसी से अपना भरण पोषण कर लेंगे। और केवल एक नीचे कपड़ा और ऊपर एक बनियान पहने हुए था और बीड़ी पीता था, माचिस उसके पास थी। मंदिर में जाता है, देखता है कि मंदिर में अंधेरा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राचीन काल की बात है। तो उसने माचिस निकाला और अपनी बनियान में आग लगा दी। बनियान जब जलने लगी तो रोशनी हो गई। अब जब रोशनी हो गई तो उसने देख लिया कि थाली, पंचपात्र, कटोरी, आरती दानी कहाँ रखी हुई है, उसे दिख गया और सब ले करके वो चला गया और उसको बेच करके उसने अपनी पेट पूजा कर ली। जब वो मरा तो यम के सामने जब गया तो वहाँ उसके पाप पुण्य का जब लेखा जोखा खुला तो पता लगा इसने शिव मंदिर में चोरी की है। इसने शिव मंदिर में चोरी की है। रात्रि के 12 बजे इसने शिव मंदिर से शिव पूजन में उपयुक्त होने वाले बर्तनों को चुराया है। तो धर्मराज या यमराज कह लीजिए अटक गए कि इसे भगवान शिव का अपराध करने पर कौन सी सजा दी जाए। तो भगवान शिव से पूछा गया, धर्मराज ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, अगर आपके पूजन स्थल से कोई व्यक्ति आपके पूजन की सामग्री चुराता है तो उसको कौन सा दंड देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि रात्रि में अगर चोरी की गई है तो रात्रि में तो हमारे मंदिर में अंधकार होता है, कैसे उसने चोरी की। तो हाँ प्रभु, उसने बनियान जो पहनी थी उसमें आग लगा करके और उसी के प्रकाश से उसने चोरी की। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, बोले उसको कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए, उसे हमारे लोक शिवलोक को भेज दो। क्यों? क्योंकि लोग 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की रुई की बत्ती लगाकर दिया जलाते हैं, तब मैं उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देता हूँ। उसने तो अपने तन का वस्त्र ही जला दिया मेरे मंदिर में, तो मैं अति प्रसन्न हूँ उससे। और उसकी परिस्थिति को देखते हुए आप उसको मेरे शिवलोक में भेज दीजिए, उसे कोई दंड मत दीजिए। भगवान भोलेनाथ इतने भोलेनाथ हैं, इतने भोलेनाथ हैं। तो बेल के पेड़ के नीचे नियमित अगर आप दीपक जलाना शुरू कर दें तो आप तत्वज्ञानी हो जाएंगे और मृत्यु के बाद आप भगवान शिव के ही लोक को प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति बेल के पेड़ के नीचे सिर से नहाता है, ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं उनका वास बेल के मूल भाग में होता है। जो व्यक्ति अपने हाथों से बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति बेल के पेड़ की कुमकुम, चंदन और दीपक से पूजा करता है, उस व्यक्ति को शिवलोक में स्थान मिलता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।